बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी व आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अच्छा जी, वो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इसमें वो कहता है जी x जमा वाई इज़ इक्वल टू 8। इसके अंदर स्टेटमेंट में उसने बोला हुआ है दर्ज झैल यक दर्जी मसावातों को जोड़े बनाकर ग्राफ के ऊपर हल करें। मतलब ये कि इसके जो आंसर आएंगे, ये जो पेयर्स आएंगे, इनको ग्राफ के ऊपर ज़ाहिर करना है हमने। सिंपली देखें जी, x जमा वाई बराबर 8 के है तो x बराबर मैंने 0 के रख दिया, y बराबर क्या आ गया 8, यानी कि x 0 आ गया और y कितना आ गया जी 8। फिर वो कहता है x जमा वाई बराबर 8 के, अब की बार मैं x बराबर रखूँगा 4, पहले 0 रखा था तो 4 + y इज़ इक्वल टू 8। ये वाला 4 उधर जाकर माइनस का हो गया तो 8 में से 4 निकले तो 4 रह गए। दूसरा पेयर जो बन गया वो ये बन गया x 4 और y भी 4। अब दूसरी लाइन पे आ जाएंगे, ये जो इक्वेशन है 3x - 4 इज़ इक्वल टू वाई, यहाँ पे मैंने रख दिया x इज़ इक्वल टू 1। जब x 1 पुट किया तो 3 × 1 - 4 इज़ इक्वल टू वाई आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये 3 में से 4 निकले तो माइनस का 1 आ गया, तो ये पेयर बन गया 1 × -1। यहाँ पे देखें 3x - 4 इज़ इक्वल टू वाई, x बराबर किसके आ गया जी 2 के, तो x की जगह पे 2 रख दिया, 3 × 2 - 4, यहाँ पे 3 2 बार 6 - 4 बराबर किसके आ गया y के, y आ गया 2 के बराबर, यानी कि x 2 पुट किया था तो y भी 2 पुट किया था। इसके अंदर एक चीज़ है, देखें ये इक्वेशन थी 3x - y इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, मैंने क्या किया, ये वाला -y उधर ले गया, 3x बराबर आ गया 4 + y के। अब मुझे सिंगल y चाहिए थे तो ये वाला 4 इधर आके हो जाएगा -3x - 4 इज़ इक्वल टू y। ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे रखी हुई है। अच्छा, आप देखें इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा करने के लिए x, ये आपके पास वो स्केल होगा तो उससे प्रॉपर डिस्टेंस जब आप इनका लगाएंगे तो आपके पास ना प्रॉपर ग्राफ आ जाएगा। अब मेरे पास नहीं है तो मैं इसको हाथ से ही कर रहा हूँ। ये वाला थोड़ा सा ग्राफ मेरे से रफ़ बन गया, नेक्स्ट जो है ना वो ग्राफ थोड़े से ठीक कर दूँगा मैं। अब ये देखें 0 यहाँ पे है तो 8 यहाँ पे, मतलब x 0 है y 8 है। फिर वो कहता है जी x 4 है, तो x 4 है तो y भी कितना आ गया जी 4 आ गया। फिर वो कहता है जी x 1 हो आपका और y कितना हो जी -1, ये आ गया। फिर वो कहता है जी x 2 हो तो y भी आपका कितना हो 2 हो, ये सामने आ गया। बस सिंपली आपने क्या करना है, एक लाइन ये इसको कता करके जा रही है और दूसरी लाइन कुछ इस तरह कता करके जाएगी। ये वाला जो पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें वो कहता है x - y इज़ इक्वल टू 1, x जमा वाई इज़ इक्वल टू 7। मतलब ये पहली लाइन और ये वाली दूसरी लाइन, या पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। मैंने क्या किया कि ये वाला -y इधर लेके जाके प्लस का कर दिया और ये वाला +1 इधर आके क्या हो गया माइनस, यानी कि y बराबर आ गया x - 1 के। अब सिंपली x बराबर 1 के पुट किया, 1 - 1 क्या हो गया 0, तो y मेरे पास 0 आ गया, x मेरे पास क्या आ गया 1। यहाँ पे अगेन देखिए इसी को लिया x - 1 बराबर y के, अब की बार x बराबर 4 के पुट कर दिया मैंने। जब 4 के बराबर पुट किया तो 4 - 1 बराबर y के, 4 में से 1 निकला तो 3 रह गया, मतलब x 4 था, y कितना आ गया जी 3। यहाँ पे देखें वो कहता है जी x जमा 2y बराबर 7 के, तो इसकी बार मैंने क्या किया है कि ये वाला 2y उधर लेके जाके माइनस का कर दिया। तो अब की बार देखें मेरे पास यहाँ पे सिंगल x है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इक्वल वाली साइड पे आपने हमेशा या तो सिंगल x रखना है या इस तरह जो है वो सिंगल y रखना है। तो अब देखें यहाँ पे x बराबर है 7 - 2y। अब यहाँ पे क्या होगा, y बराबर मैंने रख दिया 1 के, तो जब y बराबर 1 के रख दिया है तो 7 - 2 × 1, तो 7 में से 2 गए तो कितने रह गए 5, y कितना पुट किए थे 1, ये एक पेयर आ गया। यहाँ पे देखें x इज़ इक्वल टू 7 - 2y, यहाँ पे y बराबर 3 पुट कर दिए। अब देखें x बराबर है 7 - 2, y की जगह पे क्या आ गया 3, 7 - 2 3 बार कितना होता है 6, 7 में से 6 गए तो x रह गया जी 1, y कितना पुट किया था जी 3। अब सिंपली इनको जो है ना वो ग्राफ के ऊपर हमने ज़ाहिर करना है।
तो पहला वो कहता है, यहाँ पे लाइनें लगा लेते हैं, मैक्सिमम जो है वो x कहाँ तक गया है, 4 तक गया है, 1 2 3 4, और जो y है मैक्सिमम वो 3 तक गया है, 1 2 3, आपकी मर्ज़ी आगे कर ले, 4। अब देखें वो क्या कहता है, वो कहता है जी x 1 है लेकिन y कितना है जी, 0 है। फिर वो कहता है जी x 4 है और y कितना है, 3 है। x 4, 1 2 3 4, x 4 आ गया और y कितना है जी, 3, 1 2 और 3, बिल्कुल इसके सामने ले आते हैं यहाँ पे। ये वाला पॉइंट। अब वो कहता है जी x 5 है, y कितना है, 1, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे आ गया जी x 5 और y कितना है जी, 1, ये यहाँ पे आ गया। अगर इसको बिल्कुल ऐसे करें तो ये एग्जैक्ट यहाँ पे बन जाएगा। अब वो कहता है जी आपके पास x 1 है, x 1 है और y कितना है, ये 3, तो x हमारे पास 1 जहाँ पे आ गया और y कितना है, 3 यहाँ पे आ गया, मतलब ये। अब सिंपली क्या है कि हमने जो ग्राफ है ना उसको जनरेट कर देना है, मतलब बना देना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ऐसे करके लाइन जो है वो मैं कर दूँगा, ये एक लाइन होगी और यहाँ से देखें ये एक दूसरा पॉइंट निकल रहा है जो इसको काट के निकल रहा है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस 2y बराबर 1 के, दूसरी इक्वेशन है 2x जमा y बराबर 2 के। सिंपली मैंने क्या किया, -2y उधर लेके जाके 1 के साथ मैंने प्लस कर दिया। अब क्या है जी, y बराबर मैंने 0 के पुट किया तो x बराबर आ गया 1 + 2 × 0, तो x बराबर 1 के, यानी कि x मेरे पास 1 आ गया, y मेरे पास 0 आ गया। उसके बाद देखें जी x बराबर आ गया जी 1 + 2y के। अब की बार मैंने पुट कर दिया जी y बराबर 1 के, तो y की जगह पे क्या आ गया, 1 1 + 2 × × 1। तो ये देखें 1 + 2, एक बार 2, यानी कि 2 और 1 कितने हो गए जी, 3, मतलब x मेरे पास 3 आ गया और y मेरे पास क्या आ गया जी, 1 आ गया। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में आए हैं तो 2x + y = 2 है। तो मैंने बताया था कि इक्वल की एक साइड पे हमने सिंगल x में y रखना होता है, तो ये वाला 2x उधर जाकर माइनस हो गया, y = 2 - 2x। अब x की जगह पे मैंने 0 पुट कर दिया, y = 2 - 2, x की जगह पे 0 आ गया, तो ये ख़त्म हो गया। तो y बराबर किसके आ गया, 2 के, तो x 0 रखा था, y मेरे पास 2 आ गया। अब देखें y बराबर 2 - 2x, x बराबर मैंने 2 के रख दिया, तो y बराबर आ गया 2 - 2 × 2। यहाँ पे देखें y = 2 - 4 हो गया, तो -4 में से प्लस के 2 निकले तो माइनस के 2 रह गए, यानी कि x 2 है तो y -2 है। इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे, देखें वो क्या कहता है जी, x मेरे पास 1 है, y 0 है, तो मैक्सिमम x जा रहा है 3 तक, तो मैं 3 लगा लेता हूँ, 1 2 3, और ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा आ गया 4, और y मैक्सिमम जा रहा है जी 2 तक, तो ये 1 और ये वाला मेरे पास आ गया जी 2, और यहाँ पे देखें तो -2 भी जा रहा है, तो ये -1 और ये वाला मेरे पास y का पॉइंट आ गया -2। अब सिंपली ग्राफ जो है ना इसको हम ड्रा करेंगे, देखिए x मेरे पास 1 आ गया, वो कहता है जी y 0 है, तो y 0 हो गया। फिर वो कहता है जी x 3 है, y 1 है, तो x आ गया 3 और y आ गया 1, यानी कि ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर वो कहता है कि x 0 है, y 2 है, तो x 0 आ गया, y 2 यहाँ पे है, तो वो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब वो कहता है जी x 2 है तो y -2 है, तो x मेरे पास 2 है, y कितना है -2, तो वो यहाँ पे ये वाला पॉइंट।
अब सिंपली क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को जो है ना वो हम आपस में जनरेट कर देंगे, यानी कि मिला देंगे इनको। पहला देखें ये वाला पॉइंट जा रहा है, और दूसरा अगर हम देखें तो वो पॉइंट कुछ इस तरह जा रहा है, ऐसे कर। ये वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पर ग्राफ के ऊपर कोई दो लाइनें एक दूसरे को कता कर देती हैं। अब बुक में उसने ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के आंसर भी दिए हुए हैं, तो आप जब स्केल से निकालेंगे ना तो एग्जैक्ट आपके पास वैल्यू आती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें वो कहता है y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 2। तो यहाँ पे ये सीधी उसने बनाई हुई है, मतलब y को सिंगल कर दिया, तो x मेरे पास क्या आ गया, -1। x की जगह पे मैंने रख दिया जी -1, तो x की जगह पे -1 आ गया। 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2, तो ये हो गया -2 प्लस 2 तो 0, यानी कि x -1 है तो y कितना है जी 0। उसके बाद देखें जी, फिर मैंने पुट किया जी x इज़ इक्वल टू +1, पहले -1 था +1, तो y इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, तो 2 एक बार 2 जमा 2, y बराबर किसके आ गया 4 के, यानी कि x +1 पुट किया तो y 4 आ गया। अब जो अगली लाइन है, जो अगली सेकंड इसकी इक्वेशन है, वो है कहता है 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 4। अब की बार क्या है कि यहाँ पे हमें सिंगल चाहिए कोई भी वैल्यू ना, उसके लिए मैं क्या करूँगा कि 2y इधर, ये वाला 3x उधर लेके जाके माइनस कर दूँगा। अब मैंने वो वाले डिजिट यहाँ पे चूज़ करके लिखे हैं जो कि पूरे पूरे नंबर आए, जैसे 1 आ जाए, 3 आ जाए, 0 आ जाए, 5 आ जाए, पॉइंट के अंदर ना आए। अगर पॉइंट के अंदर आएगा तो वो अप्रोक्सीमेट एरर आ जाएगा, मतलब वो हमारे पास ग्राफ सीधा नहीं बनेगा। तो ये वाले जो नंबर मैंने चूज़ किए हैं ये सारे के सारे वही हैं जो एग्जैक्ट ग्राफ को ड्रा करते हैं। अब देखें यहाँ पे वो कहता है, मैं कहता हूँ जी x बराबर आ गया 0 के, 2y इज़ इक्वल टू 4 -3x की जगह पे 0 आ गया, तो ये 3 जब 0 से मल्टीप्लाई किया ख़त्म हो गया, अकेला 4 रह गया। तो 2 एक बार 2, 2 दो बार 4, ये 2 जो है y के साथ ज़रब कर रहा था, इधर आगे जब डिवाइड होगा तो कट जाएगा। y बराबर आ गया 2 के, यहाँ पे पॉइंट आ गया x 0 y 2 के, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी x बराबर 2 पुट कर दिया मैंने, 2 इज़ इक्वल टू 4 -3 इंटू 2, 4 -3 2 ज़ार कितना हो गया जी 6। अब -6 में से 4 निकले, माइनस के 2 रह गए, 2 से 2 कट गया, तो ये रह गया जी -1, यानी कि x 2 है तो y कितना आ गया -1। अब देखें मैक्सिमम जो है वो y जा रहा है 4 तक, और x जो है वो 2 तक ही है। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको लगा लेता हूँ, x मेरे पास मैक्सिमम 2 तक है, तो ये 1 और ये 2। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, जब आप स्केल से इस ग्राफ को ड्रा करेंगे तो ये आपके पास एक्यूरेट जो है ना ग्राफ वो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी वो कहता है y मैक्सिमम 4 तक है, तो 1 2 3 और ये आ गया जी 4। अब वो कहता है जी x -1 हो और y कितना हो 0, तो x एक्सिस -1 इस तरफ होता है, तो x -1 है और y 0 है, तो ये मैंने पॉइंट यहाँ पे लगा दिया ऐसे करके। उसके बाद वो कहता जी x 1 हो और y 4 हो, x 1 हो गया y 4 हो गया, बिल्कुल इसके सामने ये वाला पॉइंट। फिर वो कहता जी x 0 हो और y 2 हो, x 0 आ गया और y कितना आ गया जी 2 आ गया। अब वो कहता जी x 2 हो और y -1 हो, तो y नेगेटिव जो है ना वो इस तरफ को शो होता है, तो यहाँ पे ये वाला मैंने इसका -1 पॉइंट कंसीडर कर दिया, तो x2 यहाँ पे आ गया और y -1 यहाँ पे आ गया, इसको मैंने ऐसे मिला दिया। अब वो कहता है कि आप इस ग्राफ को जो है वो ड्रा कर दें, तो इस ग्राफ को ड्रा करने के लिए जो है वो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से ये लाइन ऐसे काटते हुए निकल जाएगी। उसके बाद ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो ये ऐसे करके निकल जाएगी। इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लास्ट क्वेश्चन है, वो कहता है जी 3y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 8। अगली इक्वेशन वो देता है जी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 1। अब वो कहता है जी x बराबर -4 के आ गया, मतलब मैंने x को ले लिया -4 के बराबर, यहाँ पे x की जगह पे -4 पुट कर दिया। 2 इंटू -4 प्लस 8,
तो ये -8 और +8 आपस में ज़ीरो होके ख़त्म हो गए, तो y मेरे पास क्या आया जी 0। यानी कि x अगर मैं -4 पुट करूँ तो y मेरे पास क्या आएगा 0। यहाँ पे अगेन मैंने x बराबर 2 के पुट कर दिया। जब x बराबर 2 के पुट किया है तो 3y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 8 हो गया। तो देखिए 3y बराबर आ गया 4 जमा 8 के, तो 8 और 4 कितने हो गए 12। तो 3 एक बार 3, 3 4 बार 12। तो वो कहता है जी x अगर 2 पुट करें तो y मेरे पास क्या आएगा 4 आएगा। फिर यहाँ पे आ जाएँ तो इस इक्वेशन, ये सीधी सीधी इक्वेशन है, तो x बराबर मैंने 0 के रख दिया, 0 जमा y बराबर 1 के, तो y बराबर किसके आ गया 1, यानी कि x 0 है तो y 1 आ गया। फिर यहाँ पे मैंने x बराबर 2 के पुट कर दिया, 2 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 1, x की जगह पे 2 रख दिया। तो ये वाला 2 जब दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल की तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 ये बराबर आ गया जी -1 के। वो कहता है जी x अगर आप 2 रखें तो y मेरे पास -1 आएगा। अब देखें मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम ग्राफ जो है ना वो x एक्सिस पे -4 तक जा रहा है और y एक्सिस पे +4 तक जा रहा है। तो मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये पॉजिटिव एक्सिस हो गए, ये नेगेटिव एक्सिस है, -1, -2, -3 और -4। और ये वाला पॉजिटिव y एक्सिस 1, 2, 3 और ये वाला 4। अब वो कहता है जी x अगर -4 हो तो y क्या है जी 0, तो y 0 है, x -4 है। उसके बाद वो कहता है कि x अगर 2 हो तो y 4 होना चाहिए। x मेरे पास 2 है, y 4 है, बिल्कुल इसके सामने ले आता हूँ मैं ऐसे करके, ये पॉइंट लग गया। उसके बाद वो कहता है जी x आपके पास 0 है तो y 1 है, तो ये यहीं पे आ गया। फिर वो कहता है जी x आपके पास 2 है तो y -1 होना चाहिए। x मेरे पास ये 2 आ गया, इसको ड्रा करें तो -1 मेरे पास यहाँ पे आता है, तो बिल्कुल यहाँ पे आ गया ये वाला पॉइंट। अब सिंपली क्या करेंगे, हम इसको ड्रा कर देंगे, तो ये ऐसे लाइन चली जाएगी और दूसरा जो इसका पॉइंट बनेगा वो ये वाला पॉइंट हो। अच्छा जी, वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।